गणेशाम्बिका देवताभ्यो नमः उपवस्त्रं समर्पयामि गन्धं त्वां गन्धर्वामाखनस्त्वां द्रास्त्वां बृहस्पति त्वामोषधे सोमो वदयन्ति हवा घृतसधारा अर्भो नवादिः काष्ठाभिदन्नदोर्बिम्बादविशताः धूपं धूरसि धूर्वतं योरस्मानः ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यज्योतिर्ज्योतिर्सूर्य स्वाहा अग्निवर्तो ज्योतिर्ज्योतिर्सूर्यवर्तः स्वाहा सूर्यवर्तो ज्योतिर्वर्तः स्वाहा ज्योतिसूर्य ज्योति स्वाहा नमस्तप्रक्षालनं नैवेद्यं महापुष्परेच्छादयां च नाभ्या आसीदन्तरिक्षवं शीतो ज्योतिमृदत पदव्यां भूं सहस्रो प्रान्तसान् लोकान् अकल्पयन्नः ॐ प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मुखे आग्नेय मध्ये पानिमुत्रोपासनं जलं समर्पयामि ओम नैवेद्यं नैवेदयामि करोर्धम् अभवाननस्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे आरार्तिक्यं च कुर्यार्तः ओम इदं हविप्रजननमे अस्मसवीरः सर्वगणवंशतै आत्मसनि प्रजासनि प्रसन्न लोकसनि भयसनि अग्निप्रजा बहुलात्मै करोत्पन्नो भयोरेतो अस्मासु दद आरात्रि पार्थिवं प्रजापितरप्रजात्मै सम्प्रते कव ओम महादेवां आरार्तिक्यं समर्पयामि करोर्धनं समर्पयामि निदफलं जाफलनीर्जाफला जापुष्पा जापुष्पने बृहस्पति पशुस्थानो मुच्यत गंगसा श्रीमद् भागवत महाप्रभा विदेव दक्षिणान्ते प्रदक्षिणामः हत्कणकर ओम गेवाय गौरमाण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः ओम नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्रह्माण स्वे देवा अदिति पंच जना अदिति त्रिजनित्वं ऋचं वाचं प्रपदे मनोजस प्रपदे साम प्राणपानो जन्मैश्वरं चक्षुषो हृदय समनसो वाचतुलं बृहस्पतिर्वेतददातु सन्नो ब्रह्मः त्रिपादोर्धव उदयत भोरुहाः पादोषेहा भवत्पुना भगौ व्यखङ्गविक्रमाकासनानसरे अवेः हस्तयोरर्घ्यं समर्पयामि अर्घ्यान्ते मुखे आस्मिनेयम्मः ततो विराट जायत विराता अजावयाः तं जज्ञं बहिर्गे प्रोक्षन्न पुरुषजातमग्रताः पूर्वस्वाः श्रीमन्नारायणाय नमः सार्थः ओम सर्वप्रथम नारायण अभिषेकान्तर्गतः हरिः ओम सहस्रशीर्षा पूर्वा सहस्राक्षा सहस्रवाद भूमिकं सर्वतत्त्वयातिषदशाङ्गुलं वरभदेवेदकं सर्वजद्भूतं च भाव्यं मुदामृतशेषानो जदन्नैधातिरोहति लक्ष्मीशरौदस्तां घण्टाशूलहलानि सङ्गमसले चक्रन्दनोषायकमष्टाब्जे घनते घनान्तवलसत्सीतां चतुल्यप्रभः गौरीते असंगुणां दुर्गतां माधारभूतां महां पूर्वं मत्र सरस्वती मनवजे संवार्धते चार्गनिं काला भ्रमां कटाक्षरेण कुलभयगां मौलभुञ्चैन्दुरेखां सङ्गन्ति बभूवते धनो दयास्मन् विशदक्षमयः परिभुजाः परिचै धन्नो हि चरस्मान् वृन्दवशतः अतो या इगतिष्ठवारे अस्मिन् नदेहितं वः अवततदनटकं सहस्राक्षते उभदेन श्रीयसल्यनामः मुखा शिवना समना भव नमस्त आयुधाय नाथताय विष्णवे उवाभ्यां मतते नमो बाहुव्यां तव धन्वरे मानो महान्तमतमान अर्हकं मानखण्डपदमानसितं वः मानो मदिः पितरं मोदमातरं मानः प्रियस्तन्नो रुद्ररीरिषा मानस्तोकेतनैः मान आयुधिमान गोभुमानो असै गुरीरिषा शुभगोपोदोदा स्नानदियालाय समर्पयामि वस्त्रान्ते आत्मनिरञ्जनं समर्पयामि सदैवाङ्गः
यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापति संसजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रथमसुब्रह्मज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजायज्ञोपवीतेनोपहनामि यज्ञोपवीतं समर्पयामि यज्ञोपवीतान्तर्गतं वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्तयात्मनिर्मलं समर्पयामि गन्धं नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरहवावै सहस्रनाम्ने पुरुषाय शास्ते सहस्रकोटि उदाहरणे नमः ॐ महातदेवाङ्गः गन्धं समर्पयामि गन्धान्ते अक्षन्नमे मदन्त मार्तप्रसेनं निन्ति फलवन्तः नागरीः हतं प्रसेनस्वं च वीक्षं केसरणावनीतं साववृष्टि नियतं मिक्षेण सुजनः ऋक्षराजविलम्बि गन्धेन तमसावृतम् एको विवेश भगवान् स्थाप्य बहिः प्रजाः तत्रष्ट्वा मणिश्रेष्ठं मालक्रीणानकं कृतं हान्धुकिनमस्ति तस्मिन् वर्तते कान्तिकी तमपूरं नरं दृष्ट्वा धात्री चुक्रोशभीतवः तत्श्रुत्वा भूयद्रवत क्रुद्धो जाम्बान् बलिनाम्बर भगवतां तेन योधीश्वा राहुल सिंह जी प्रणाम रोहित सिंह जी प्रणाम तस्याम चापितो स्वर्गीयः सुरेंद्र सिंह जी प्रणाम तस्याम चा एकोदशान्मितकमहितवेचा तस्याम चा वसुस्वरूपाणां चा पितरः त्वं च निमन्त्रियेत ओम महातदेवाङ्गः पूर्वः स्वाहा श्राद्धविधाने पुरुषः सहस्रांशः सहस्रपाद सभूमितं सर्वतस्मयाति सदसाङ्गुलम्मः पुरुषजे वेदकं सर्वजद्भूतं च भाव्यमः हुतामृत्सेशानो जगन्नीनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जयायाश्च पूरुषाः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतन्दवि त्रिपादोर्वमुदयितपूरुषाः पादोऽस्येहाद्भवत्पुना ततो व्यभग्नविक्रमात् शासनानसने अवीततो विराजजायत विराजो अधिपूरुषा सजातो अधिसंस्तातो भूमितो पुरापणः ओम महापुरुषदेवे अजुज्जरस्तु ओम पुरुषदेवे नमो सर्वगते काण्डमण्डाकामे कास्तुभ्यः संवत्सरे मासानामासो तमे मास्याम सूर्यमे कार्के वैशाख मासे शुभे शुक्ल पक्षे शुक्लपक्षाम उदयभ्यां तिथौ पंचम्भ्यां तिथौ चः गुरुवासरान्तर्गत संयुक्तानां तदेवांकाशकोटिपन्न श्रीमान सिंह जी प्रणाम तस्य तनिष्प्रात राहुल सिंह जी प्रणाम तस्यां च स्वर्गीयः अस्ति परपूर्णामः लीलया विश्वं सत्यवतीश्वरः सैजास्तीनामः वोत्रनावर्धन्तामः कन्हैया मेरा नाम हो रहा है करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है इसी दौरान लेके आशीर्वाद पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है करता नहीं मैं कुछ भी करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है करते हो तुम कन्हैया तेरा नाम हो रहा है करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा
नहीं है। तेरी कृपा सदा सब मालामाल हो रहा है। तेरी कृपा सदा सब मालामाल हो। तुम कन्हैया तेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया तेरा नाम हो रहा है। तेरी नाम की कृपा से सब काम हो रहा है। राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद। परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवर्ते तप्तराजो व्यचरदनवनं पद्मपद्भ्यां प्रियाया पाणिशपरसाक्षमाभ्यामृजितपतिरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम् वैरुह्या चूर्पणख्या प्रियविहर्षान् रोपितं ब्रूभिजृम्भा त्रस्ताब्धिर्वदसेतुकलतावदहनम् कौसलेन्द्रो वदानः वर्हापीडां नटवरवपु कर्णियोरिकर्णिकारम् विप्रतिभासः कनिककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् गन्धानवेरधर्सुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं शपदरमणम् प्रविशद्येति जन्मादस्य वयातयन्दितरते शार्दे स्वेज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः तेजो वारिमृता यदा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा श्रीकृष्णाय वयं नमः। मन्दारमूले वदनाभिरामम् बिम्बान्धरे पूरितवेणुनादम् गोप गोपी जन्मध्य संस्थम् गोविन्द दामोदर माधवेति गोपाल बालं भुवनेकपालम् संसार माया मतिमोहजालम् यशो शिशुपालकालम् बालं मनसा स्मरामि
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधा मेरी स्वामिनी, मैं श्री राधा जी को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन को वास। नमः कुंज विहारिणी, नमः कुंज विहारिणी, स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणाम गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनो हरि। अनानिधनो देवं शंखचक्र गदाधरा, अद्यहं पुंडरीकाक्षं पितृमोक्षप्रदो भवः। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोले नारायण भगवान की, शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की, पितृ देवताओं की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए षष्ठम की सभी बड़े भाव से प्रेम से गाएगा। मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, 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 राधा रानी राधा रानी, राधा रानी राधा रानी, राधा रानी राधा रानी, राधा रानी राधा रानी, महारानी महारानी, महारानी महारानी, महारानी महारानी महारानी, वृंदावन का वास दे दो राधा रानी, वृंदावन का वास दे दो राधा रानी, वृंदावन का वास दे दो राधा रानी, वृंदावन का वास दे दो राधा रानी। मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, भजे भजे कमंडनम समस्त पाप खंडनम, 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 स्वभक्त चिरंजनम सदैव नंदनंदनम, स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम, स्वभक्त चिरंजनम सदैव नंदनंदनम, स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम,
नन्दनन्दनं सदैव नन्दनन्दनं सदैव नन्दनन्दनं सदैव नन्दनन्दनं सदैव नन्दनन्दनं ओ भवसागर से पार कर दो राधा रानी सागर से पार कर दो राधा रानी हे पार कर दो राधा रानी मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी 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 ओ महारानी 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 वृंदावन का वास दे दो राधा रानी 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 ओ मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी अरे हो गया गोच मस्तकं सुनादु वेणुहस्तकं च गोच मस्तकं सुनादु वेणुहस्तकं गोच मस्तकं सुनादु वेणुहस्तकं सुखेच गोच हस्तकं सुनादु वेणुहस्तकं अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णसागरम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं नमामि कृष्णनागरं नमामि कृष्णनागरं सागर से पार कर दो राधा रानी सागर से पार कर दो राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी मेरी महारानी 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 मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी चरण कमल के पास रखो राधा रानी चरण कमल के पास रखो राधा रानी वृंदावन का वास दे दो राधा रानी वृंदावन का वास दे दो राधा रानी श्री राधे अपने अमर प्रेम की एक बूंद जो छलका दो सावरिया से एक बार दो बातें करवा दो इन विरह वेदना से टूटी इन तारों को झलका दो मेरे रोम रोम में गिरा नाम रस मोहे उन्मद नाच नचा दो तेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी वृंदावन का वास दे दो राधा रानी वृंदावन का वास दे दो राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी महारानी 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 वृंदावन का वास दे दो राधा रानी वृंदावन का वास दे दो राधा रानी मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी जय हो परम मंगल श्रीमद् भागवत वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद् भागवत महापुराण उन अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक
आधार सर्वाधार केवल आधार, निर्विकार निर्विकल्प निरीह, अकरण करुणामय, भक्ति वांछा कल्पतरु। श्री बिहारी जी का युगल चरणों का ध्यान करते हुए श्रीमद् भागवत के अंतर्गत हम सब प्रभु की पावन कथाओं का श्रवण करने जा रहे हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे श्री राधे। आदरणीय आचार्य वृंद, समुपस्थित समस्त नेगी परिवार, ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों, प्यारे भाइयों बहनों एवं परम सम्मान्य मातृशक्ति, परम आनंद की बात, परम सद्भाग्य की बात आज देखो नेगी परिवार के लिए कि जो अपने समस्त पितरों के उद्धार हेतु, समस्त पितृ कल्याण हेतु ये सुंदर श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, जिसका कि आज पंचम दिवस है, षष्ठम दिवस है, छठा दिन है। तो ये परम सौभाग्य का विषय है बंधुओं इस परिवार के। और विगत 5 दिनों से मैं आपको बताते आ रहा हूँ कि भागवत कथा जो है ना वो हमारे पितरों को अति प्रिय है, बहुत प्रिय। जब हमारे मन में संकल्प आ जावे केवल कि हमें पितृ निमित्त ये यज्ञ करना है, बोले पितृ उसी समय से खड़े हो जाते। सच्चे हृदय से सच्चे मन से अगर संकल्प ले लिया तो पितृ भी मदद करते हैं, सहायता करते हैं और ये कार्य फिर संपन्न होता है। ये पितरों का आशीर्वाद है। तो पितरों को तो अति प्रिय है भागवत कथा। एक पंडित जी थे ना, खूब जप तप किया था उन्होंने अपने जीवन में, खूब पूजा पाठ, और जिस जप तप के बल से एक बार वो स्वर्ग में चले गए सदे। सोचने लगे कि देखो लोग स्वर्ग स्वर्ग बोलते हैं, नरक तो कोई बोलता ही नहीं, नरक की तो बात ही नहीं करते, चाहे कितना बड़ा से बड़ा पापी क्यों ना। स्वर्ग की कामना सब करते हैं, लेकिन स्वर्ग में है क्या ऐसी चीज, ऐसी वस्तु है क्या? जाकर देखो जरा। इस स्वर्ग में आया और स्वर्ग में आकर के देखा इसने कि बड़ा सुंदर वैभव, लेकिन एक कोने में एक व्यक्ति बैठा रो रहा था। पंडित जी गए उसके पास और कहा, भैया तू रोता क्यों है, तुझे इतना कष्ट क्या है, तुझे नहीं मालूम, तू तो स्वर्ग में आ चुका है और स्वर्ग में जो आ गया भैया उसको तो रोने की आवश्यकता ही नहीं, तो रोता क्यों है? ये व्यक्ति बोला, पंडित जी मैंने अपने जीवन में खूब सत्कर्म किए थे और जो सत्कर्मों का पुण्य मुझे मिला, जिस पुण्य के प्रताप से मैं स्वर्ग में आ, लेकिन मुझे अभी अभी मालूम चला कि मेरे घर में एक कुसंतान को पुत्र ने जन्म ले लिया, जो बड़े नीच कर्म करेगा, बड़े पाप कर्म करेगा, और जिन पापों के कारण एक दिन स्वर्ग छोड़कर मैं नरक चला जाऊंगा। मैं तो इसलिए रो रहा हूं। जब सुना तो बड़ा दुख हुआ पंडित जी को। कहा कि देखो अब जरा नरक देख के आऊं। नरक में आए, वहां देखा तो एक व्यक्ति को यमदूत जो है ना खूब मार रहे, खोलते तेल में डाल रखा उस व्यक्ति को, चाबुक लग रही है उस पर, पूरा रक्त बह रहा है, लेकिन ये हंसता जा रहा है। अब उसको जाकर पूछा कि आपको भैया इतनी मार पड़ रही है, इतना खून आपके शरीर से निकल रहा है, आपको दर्द नहीं होता क्या? ये व्यक्ति बोला, पंडित जी दर्द तो बहुत हो रहा है। तो हंस क्यों रहे हो, तुम्हें तो रोना चाहिए, हंसते क्यों? ये बोला कि देखो पंडित जी मुझे अभी अभी मालूम चला कि मेरे घर में एक सुसंतान ने जन्म ले लिया, एक सुपुत्र हो गया है, और जो हमारे निमित्त, हमारे पितरों के निमित्त भागवत कथा कराएगा, और जिस कथा के फल से एक दिन ये नरक छोड़कर मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा, मैं तो इसलिए हंस रहा हूँ, इसलिए प्रसन्न हो रहा हूँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहने का अभिप्राय भागवत कथा अति प्रिय है।
और सारे पितर जो है ना ये भागवत कथा में आ जाते हैं। तो भागवत भगवान से मैं यही प्रार्थना करूं कि उस दिवंगत आत्मा को परम शांति मिले, परम मुक्ति मिले, उसके साथ साथ समस्त पितरों का कल्याण हो। और बंधुओं, जितने भी लोग हम सब यहाँ पे कथा सुनने को बैठे हैं, सबके पितरों का कल्याण हो जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सबको सदगति। गंगा का तट सुखताल है, जहां पर चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज बैठे हैं। राजा परीक्षित आमरण अनशन व्रत लिए हुए सुखदेव जी के चरणों में बैठा है और भगवान की पवित्र कथाओं का श्रवण कर रहा है। कल राजा परीक्षित को कथा सुनाई है भगवान की बाल लीला। इन लीलाओं को सुनकर के राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हो, खुश हो और मन में सोचने लगे कि गुरुदेव, क्या ऐसी कृपा नहीं हो सकती आपकी कि मैं भी जो है ना ब्रज का ग्वाला बन जाऊं। सुखदेव जी बोले, राजन आप तो साक्षात ग्वाला के रूप में हो। अरे आपका शरीर बैठा है यहाँ पे, केवल आपकी मन बुद्धि तो परमात्मा के चरणों में है। और जिसकी मन और बुद्धि परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाए, बोले उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, मेरे ठाकुर जी को ही वहां आना पड़ता। कहा आप तो साक्षात ग्वाले ही हैं, गोपी हैं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो गुरुदेव फिर हमें आगे थोड़ा सुनाइए। तो वर्षा और शरद ऋतु के बारे में बताते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि देखो बड़ी सुंदर वर्षा ऋतु आई है और गोपियों ने वेणु गीत गाया है। इसमें देखो 13 श्लोक है, 13 श्लोकों से भागवत में गोपियों ने बड़ा सुंदर वेणु गीत गाया है और बड़ा सुंदर भावार्थ उनका है। गोपियां गायन कर रही है कि अक्षणवतां फलमिदं न परं विदामा सख्या पशूननयो सयो तस्मै वक्त्रं व्रजेश सुतयोरनवेणुजुष्टम् योर्वानपीतो मनुरक्तिकटाक्षमोषम्। गोपियां गायन करते हुए कह रही है कि अरे विधाता, अरे ब्रह्मा, क्या तेरे हृदय में पत्थर है क्या? तेरा दिल कोमल नहीं है? तूने हमारे सारे इंद्रियों में आंख ही आंख क्यों नहीं बनाई? क्योंकि 2 आंखों से कृष्ण को देखकर तृप्त नहीं होती हमारी। हम तो ये चाहती हैं कि हमारे पूरे इंद्रियों पे आंख ही आंख बना देता। कहती है कि हे विधाता, हे ब्रह्मा जी, अगर बनाना ही था तो हमारी सारी इंद्रियों पे कान ही कान बना देता, ताकि हम अपने बिहारी जी की बांसुरी जो है ना उसको बार बार सुनते रहे। क्योंकि 2 कानों से तृप्ति होती ही नहीं हमारी, और बाकी शरीर का हमें करना क्या है? हमारा शरीर तो वो काम का है जो हमारे श्याम सुंदर को अच्छा लगे। श्याम सुंदर की बात हम सुने, श्याम सुंदर को हम देखते रहें, बस। बाकी इंद्रियों से हमें कुछ लेना देना नहीं। भगवान के सुंदर स्वरूप का भी वर्णन कर रहे हैं। और वास्तव में बंधुओं देखो, आंख तो वही परम सौभाग्यशाली है जिससे परमात्मा के दर्शन हो। भगवान को देखिए, वो आंखें परम सौभाग्यशाली है। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र आई भवन समाना। जिन कानों ने भगवान के नाम की कथा नहीं सुनी, भगवान का नाम जिन कानों पे नहीं गया, कहते हैं वो कान कान नहीं, वो तो चूहे के बिल के गड्ढे के समान। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। और नयन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेगा। ये जो आंख है ना, इन आंखों ने जब तक परमात्मा का दर्शन नहीं किया, प्रभु को नहीं देखा,
भैया ये आंख आंख नहीं, ये तो मोर पंख के समान है। गोपियां बोल रही हैं। इसलिए तो मीरा ने कहा कि कागा यह तन खाइयो, कि कागा यह तन खाइयो, चुनी चुनी करके मांस, पर दो नैन न खाइयो, पिया मिलन की आस। मीरा कहती है कि अरे कागा, इस शरीर का मैं क्या करूं? ये शरीर तो बेकार है मेरे लिए। और देख मेरे इस शरीर को वहां ले जा जहां मेरे पिया है, मेरे श्याम सुंदर है, तू वहां ले जा और देख, वो देखते रहे तुझे और मेरे शरीर को, और तू खाता रहे और पूरे शरीर को खा लेना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, पर दो नैने न खाइए, मेरी दोनों आंखों को मत खाना, क्योंकि क्या पता इन आंखों को भगवान के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा, इसलिए इनको छोड़ दे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बड़ा सुंदर गायन किया है गोपियों ने। और फिर श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरु हरविश्य भुंजानाम कात्यायनीर्चना व्रतम। राजन सुंदर हेमंत ऋतु आई है और देखो ये ब्रज की 7-8 वर्ष की छोटी छोटी गोपियां ये माता कात्यायनी का व्रत रखती है, माता कात्यायनी का पूजन करती है। ये नित्य प्रातः 4 बजे यमुना जी में जाया करती है, स्नान करती है और बालोमय मूर्ति बनाती है माता कात्यायनी की, और माता कात्यायनी के फिर पूजा किया करती है। और पूजा एक निष्ठ भाव से करती है ये गोपियां कहती है कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्य देश्वरी नंद गोप सुतन देवी पति में कुरुते नमः। हे मां कात्यायनी, हमने जितनी पूजा की हो तेरी, जितने व्रत रखे हो, जितना जप तप हमने किया हो, हे माता हमें ये फल दे देना, ये आशीर्वाद देना कि जो श्याम सुंदर है ना, नंद का बेटा, वो हमें पति रूप में मिल जाए। प्रेम से बोलो जय श्री राम। और देखो ये भागवत जी का मंत्र है। ये मंत्र जिस बेटी बहन का शादी होने में विलंब हो रहा नहीं होता, बहुत अड़चने आती है, वो इस मंत्र का जप करे, इस मंत्र को पढ़े सुबह शाम, तो भागवत जी कहती है कि इसको कृष्ण जैसा पति मिल जाएगा। नंद सुतन देवी, नंद का बेटा हमें पति के रूप में मिल जाएगा। देखो भगवान को एक चीज अच्छी नहीं लगी गोपियों की। गोपियां व्रत रखती है, प्रभु बड़ी प्रसन्न हुई, बड़ा आनंद आया। गोपियों ने माता से वरदान मांगा, आशीर्वाद मांगा कि हमें कृष्ण जो है पति रूप में मिल जाए। ये भी भगवान को बड़ा अच्छा लगा। भगवान तो यही बोलते हैं ना, मुझे पति के रूप में स्वीकार कर लो या पुत्र के रूप में स्वीकार कर लो। ये अपना पराया वाला बात नहीं होना चाहिए, या तो बेटा बना लो या पति बना लो। भगवान बोले ये भी अच्छी बात है, लेकिन यमुना में जो स्नान कर रही है ना ये गोपियां निर्वस्त्र, ये अच्छी बात नहीं है। और देखो मेरी भक्त है, माता से सब कुछ मुझे मांग रही है, तो थोड़ा अगर गलत काम कर रही है तो मेरा धर्म है कि मैं उनको सही रास्ता बताऊं, मैं उनको थोड़ा बताऊं। अभी गोपियां आई है यमुना के किनारे स्नान करने। स्नान करने जैसी आई, इन्होंने अपने वस्त्र उतारे हैं और यमुना जी में चली गई स्नान करने। पीछे से प्रभु आए हैं
और भगवान ने सारे वस्त्र पकड़े इन गोपियों के और कदम्ब के वृक्ष पे चढ़ गए वस्त्र लेकर। गोपियों को नहीं मालूम कि हमारा वस्त्र कन्हैया ले गया। स्नान कर रही है और स्नान करने के बाद जब आई है वहां पे अपना वस्त्र ढूंढ रही है। कहा रे हमारा वस्त्र कहाँ है, हमारा वस्त्र कहाँ है। तो भगवान ने ऊपर से वृक्ष में बैठे हैं कहा गोपियों तुम्हारे वस्त्र तो मेरे पास है। कहा अरे लाला हाँ तो बड़ा बिगड़ गए हो, आज तेरे शिकायत ना हम बाबा से करेंगे, ला हमारे वस्त्र दे। और ऐसा क्यों किया तूने? बाबा से करो या मैया से करो, लेकिन तुम जो ये यमुना में स्नान कर रही हो ना, ये निर्वस्त्र स्नान क्यों किया, क्यों जाती हो ऐसा? कहा तो 4 बजे हमें कौन देख रहा सुबह? हाँ अरे सुबह उस प्रकाश भी नहीं होता उस समय तो कर देती है तो क्या फर्क पड़ता है? भगवान बोले अरे कोई ना देखे संसार वाला, लेकिन जो जल में नारायण का वास है ना, मेरे नारायण बैठे हैं भैया, वो तो देखते रहते। तो निर्वस्त्र स्नान नहीं होना चाहिए। प्रेम से बोलो जय श्री राम। और देखो भगवान ने चीर हरण लीला क्यों की? कुछ लोग इस पे आक्षेप किया करते हैं कि देखो भगवान होकर के और गोपियों का वस्त्र छीन, गोपियों के वस्त्र चुराए। तो वास्तव में गोपी है कौन? गोपा इति श्री कृष्ण। बोले भगवान को जिसने गोपनीय रूप से अपने हृदय में छुपा रखा है वही गोपी है, चाहे वो एक स्त्री है चाहे पुरुष। जिसने भी भगवान को गुप्त रूप से अपने हृदय में बिठा रखा है भैया वही गोपी है। देखो यमुना है भक्ति स्वरूप, आपको मैंने कल भी बताया, भक्ति स्वरूपा है यमुना मैया। और यमुना मैया में स्नान करने जब ये गोपियां जा रही है ना, तो कपट रूपी वस्त्र को बाहर निकाल देती है। ये वस्त्र जो है ये कपट रूप है, इनको बाहर उतार देती है। भगवान चाहते हैं कि मेरा भक्त अब भक्ति से मिल गया है, फिर से कपट रूपी वस्त्रों को धारण नहीं करे, इसलिए भगवान वस्त्र ले जाते, वस्त्र चुरा लेते कि मेरा भक्त फिर से कपट धारण न करे। गोपियों को कहा बाहर निकलो। गोपियां बोली ऐसे 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 कैसे निकल जाए हम बाहर? हाँ वस्त्र तेरे पास है, हमारे हम निर्वस्त्र हैं और तू बोल रहा बाहर निकलो। भगवान बोले बाहर भी निकलो और हाथ भी खड़े करो। प्रेम से बोलो जय श्री राम। तो ये गोपियां निकली है बाहर और हाथ खड़े करके कहने लगी कि श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तवोदितम देहि वांसांस धर्मज्ञ नो चेद रागे बुब्रामहे। हे श्याम सुंदर, हे कन्हैया, हम तो सब तेरी दासियां हैं और तो हमारा स्वामी है, अब तो लाला हमारी वस्त्र लौटा दी हमें। तो भगवान ने इन सारी गोपियों के वस्त्र लौटाए हैं और कहा देखो गोपियों, तुमने मुझे स्वामी कहा है ना, मेरी दासियां बनी हो तुम, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि अगले आगामी जो शरद रात्रि आएगी तुम मेरे रसमय स्वरूप का दर्शन करोगे, रास करोगे तुम मेरे साथ, ये आशीर्वाद मैं तुम्हें देता हूं। इतना कह करके भगवान चले गए। और देखो गोचरण तो प्रभु कर रहे हैं, अनेक दैत्यों का कल्याण भी प्रभु ने किया है। लेकिन आज जब आ रहे हैं ना तो बड़ी सुगंध आ रही है गांव से, नंदगांव से। कोई पकवान बना रहा है, कोई खीर बना रहा है, कई व्यंजन बन रहे हैं। भगवान जब गौचरण करने जाया करते थे तो मैया जो है खड़ी रहती थी तब तक कि मेरे लाला कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, अभी नहीं आए, अभी नहीं आए, इंतजार करती थी, प्रतीक्षा करती थी। लेकिन आज तो मैया भी काम में व्यस्त है, मैया भी नहीं है। भगवान गौचरण करके आए, गायों को गौशाला छोड़ के और सीधे अपने रसोई में गई मैया के पास।
मैया से बोले कि मैया ये तो कहा कर रही है, हाँ आज सब लोग व्यस्त है पूरे। मैया बोली देख लाला मैं तो बहुत थक चुकी हूँ, तो ऐसे कर अपने बाबा से ही पूछ ले कि आज क्या है। भगवान आए हैं पिताजी के पास, अपने बाबा के पास, और पूछने लगे कि कथ्यता में पिता कोयम संप्रभो उवागतः किं फलं कस्य चौदेशः केन वा सादते मखा। पिताजी आज क्या बात है, कौन सा त्योहार है, कौन सा त्योहार मनाने जा रहे हो, कौन सा उत्सव मनाने जा रहे हो सारे नंदगांव वाले? क्या कोई देवता आ रहा है, कोई विशेष अतिथि आ रहा है, किसकी पूजा कर रहे हो आप? नंद बाबा बोले देख लाला हम हर साल देवराज इंद्र का पूजन किया करते हैं, और जो देवराज हमें खूब बारिश देता है, बारिश करता है, जिस बारिश से हमारे पशुओं के लिए घास होती है, हमारे खेतों में अनाज होता है। भगवान बोले ये इंद्र कब से देवता बन गया, ये इंद्र कब से देने लगा सुख दुख, ये इंद्र कब से करने लगा बारिश? कहा पिताजी इंद्र कोई देवता होता नहीं है, इंद्र का पूजा मत करो आप। नंद बाबा बोले नहीं लाला, हम तो इंद्र का ही पूजन किया करते हैं और उसी से हमें फल मिलता है, बारिश मिलती है, बारिश होती है। कहा बाबा इंद्र कोई बारिश करने वाला है ही नहीं, आप इंद्र की पूजा बंद करो। तो कहा लाला एक सारी तैयारी तो हमने कर ली है, अब बता काहू का पूजन करे फिर? कहा बाबा ऐसा करो कि जो ये 84 कोष में है ना गिरिराज जी महाराज, अरे जो दिन रात तुम्हारी रक्षा कर रहे, हमारी रक्षा कर रहे खड़े होकर के, उनकी पूजा करो। पूजा करनी है इन गैयों की पूजा करो, पूजा करनी है किसी संत की पूजन करो। ये इंद्र कोई देवता नहीं है, ये सुख दुख देने वाला नहीं है, क्योंकि सुख और दुख तो पिताजी अपने कर्मों से मिलते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। आज भगवान ने यमुना के तट पे आए हैं, वेणु हाथ में ली और अपने वेणु को आज्ञा दी प्रभु ने कि वेणु तू ही अब इन गोपियों को बुलाए, क्योंकि मैंने वचन दिया है उनको कि वो मेरे रसमय स्वरूप का दर्शन करेंगे, पर ऐसा कर अब तू ही बुला उनको। अब जैसे ही ये वेणु बजने लगी ना और इधर गोपियों के कानों में पड़ी, ये गोपियां तो पागल हो गई, अपनी सुध-बुध खो बैठी और बड़े उल्टे सीधे कार्य करने लगी। और जिस गोपी के कान में ये वेणु पड़ती, वीणा की आवाज पड़ती, वो गोपी ये सोचती कि भगवान केवल मुझे बुला रहा है, कन्हैया केवल मुझे बुला रहा है और मैं किसी से बताऊंगी, किसी को कहूंगी, सब ऐसा सोच रही है। तो आइए 2 मिनट के लिए उस वेणु का आनंद हम भी ले कि मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई रे, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई रे, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई रे, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई रे। जैसे तैसे उल्टे सीधे ग्रह कारज निपटाई, ऐसे तैसे उल्टे सीधे ग्रह कारज निपटाई, ओ जैसे तैसे उल्टे सीधे ग्रह कारज निपटाई, जैसे तैसे उल्टे सीधे ग्रह कारज निपटाई। और कर उल्टे श्रृंगार गुजरिया, कर उल्टे श्रृंगार गुजरिया, बंसी वट को धाई, ओ बंसी वट को धाई, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई रे, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई हो।
राधे। और दोनों हाथ ऊपर करके गोपियां ना काम उल्टा सीधा कर रही है। जैसे गाने में बेणु की आवाज आई, बंसी की आवाज आई, एक गोपी खीर बना रही है। बेणु की आवाज कान में पड़ी और खीर में उसने नमक डाल दिया, भूल गई और नमक डाल दिया। एक गोपी दाल बना रही है और दाल में शक्कर डाल दिया, ये भी भूल गई। एक गोपी माखन निकाल रही है ना, माखन बना रही है और उसमें इसने मिर्ची डाल दी। और भैया एक गोपी ने तो हद ही कर दिया, भूसा ले जा रही थी ना गाय को, जैसी बेणु की आवाज इसके कानों में पड़ी, ये भूसा जो है ससुर के आगे रख दिया और जो ससुर के हिस्से का भोजन की थाली थी वो गौ के आगे रख दी। मधुवन में धूम मचाई रे मुरलिया की, मधुवन में धूम मचाई। खीर में नून दाल में शक्कर मक्खन में मिर्चाई हो, खीर में नौन दाल में शक्कर मक्खन में मिर्चाई हो, खीर में नून दाल में शक्कर मक्खन में मिर्चाई हो, खीर में नौन दाल में शक्कर मक्खन में मिर्चाई हो। गऊ को साग ससुर को भूसा, गऊ को साग ससुर को भूसा, ऐसी मत बोड़ाई रे, ऐसी मत बोड़ाई। मुरलिया की मधुबन में धूम मचाई रे, मुरलिया की मधुबन में धूम मचाई। क्या पता हमारे खानों में भी किसी दिन उस बंसी वाले की बंसी पड़ जाए, उसकी आवाज पड़ जाए, लेकिन कैसे? बोले जो ऊपर हाथ करके थाली की सेवा करेगा। राधे राधे। काम तो इनका टेढ़ा मेढ़ा था ना, श्रृंगार भी टेढ़ा वेढ़ा करने लगे, उल्टा सीधा। अब सबको जल्दी है और गोपियां प्रत्येक ये चाह रही है कि कहीं मेरी सहेली को पता न चले, कहीं वो भी आ जाए, मैं तो अकेला जाऊंगी, मेरे कन्हैया मुझे अकेला ही बुला रहा। अब बांसुरी बजी, कान में सुनी आवाज, तो जो पायल होते हैं ना, पायल जो पैरों पे पहनते हैं, वो तो हाथों पे पहन दी। एक चोटी बना दी, एक खुली है, काजल होता है ना आंखों पे लगाने वाला, उसको मुंह पे लगा दिया, यहाँ पे होंठों पे, और बिंदी तो भैया यहाँ नाक पे चिपका दी। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई रे, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई रे, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई रे, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई हो। पग में पहुँची कर में पायल, कान में नथनी सजाई हो, पग में पहुँची घर में पायल, नाक में नथनी सजाई हो, पग में पहुँची कर में पायल, कान में नथनी सजाई हो, पग में पहुँची घर में पायल, कान में नथनी सजाई हो। और नैन महावर पग अंजनी, नैन महावर पग अंजन, बिंदी की गोल चिपकाई, बिंदी की गोल चिपकाई। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई रे, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हरि की मधुबन
हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो ऐसा श्रृंगार किया है, ऐसे ऐसे काम किए हैं इन गोपियों ने। एक गोपी काजल लगाना आंखों में भूल गई और पूरे मुख पे लगा दिया, काला कर दिया सारा मुख। एक गोपी ने चोटी एक बांध दी, एक खोल दी। अब देखो श्रृंगार किया है, सारी गोपियां आने लगी इधर यमुना के किनारे जाने को। अब एक बोली ये भी आ रही, ये भी आ रही, ये भी आ रही, इसका मतलब सबको बुलाए हैं, सब अपना अपना श्रृंगार देख रहे। एक बोल रहा है अरे तूने ऐसा श्रृंगार किया, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया। अब जिसने एक काजल लगा रखा है ना पूरे मुंह पे, काली बनी हुई है जो एकदम, सब उसको देखकर हंसने लगे। कहा तूने कैसा श्रृंगार कर दिया है, पूरा काजल लगा दिया मुंह पे। अब तो कन्हैया को तो अच्छी नहीं लगेगी, कन्हैया तेरी तरफ देखेगा अभी। कहा अरे कन्हैया मेरी ही तरफ देखेगा, इसीलिए तो मैंने काजल लगाया। बोले कैसे? बोले कहा तुम सारी गोरी हो और तुम गोरियों के बीच में मैं काली रहूंगी। जितनी बार कन्हैया तुम्हारी तरफ देखेगा सबसे पहले मैं काली दिखूंगी भगवान को। और मैं यही चाहती हूँ कि परमात्मा मुझे बार बार दिखे, मुझे गोरे काले से नहीं मतलब, इसलिए मैंने काजल लगा दी। मैं यही तो चाहती हूँ कि मेरा कन्हैया मुझे ही देखे। अब देखो गई है ये यमुना के तट पे, भगवान ने बड़ा सुंदर स्वागत किया है गोपियों का। और भगवान कहते हैं कि भगवा स्वागतम हो महाभागम प्रियम किम करवाणिना ब्रजमानसमयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। अरे गोपियों तुम्हारो स्वागत है, स्वागत है। स्वागत किया है प्रभु ने, और स्वागत करके भगवान इनको ले गए हैं आगे। सुंदर चांदनी रात है, यमुना मैया दूधिया रंग की दिख रही है, सफेद। भगवान बोले देखो गोपियों, अगर तुमने ये सारा रसमय स्वरूप का दर्शन कर लिया तो ऐसे करो अब घर चली जाओ। गोपियां बोली क्या बात करता है लाल, पहले तो बुलाता है और आती है तो कहता है घर चली जाओ। अरे घर हम जाएं कहाँ, क्यों जाएं? कहा नहीं गोपी, कहा एक पतिव्रता स्त्री को ज्यादा देर रात्रि को कहीं रुकना नहीं चाहिए। और देखो वैसे भी किसी का ससुर इंतजार कर रहा है, किसी का पति इंतजार कर रहा है, किसी के बच्चे इंतजार कर रहे हैं, आप घर चली जाओ, ज्यादा देर नहीं रुकना आपको। क्योंकि स्त्री की स्वतंत्रता जो है ना, वो सानिध्य ही स्वतंत्रता है। ऐसे नहीं देखो रात्रि के 12 बजे आ रही है, ठीक है आ रही है, नौकरी करती है आ रही है, काम करती है आ रही है, अच्छी बात है। लेकिन साथ में भैया हो तो बहुत अच्छी बात है, संग में पति हो तो और अच्छी बात है, संग में पिता हो तो और अच्छी बात है। क्योंकि न भजेत स्त्री स्वतंत्रता, ये शास्त्र कहता है। स्त्री की स्वतंत्रता ही आधीन में है कि बाले पितु ग्रहे तिष्ठति, बाल्यावस्था पिता के सानिध्य में लड़की रहे, बालिका रहे। और पाणी ग्रह से विवाह के बाद पति के सानिध्य में रहे, वृद्धावस्था में पुत्रों के सानिध्य में रहे। न भजेत स्त्री स्वतंत्रता, तो इस तरीके से रहे, ये स्त्री के लिए नितांत आवश्यक है। प्रेम से कहिए से राधे। तो बड़ा सुंदर पाठ्यव्रत का ज्ञान दिया है गोपियों को भगवान ने। गोपियां बोली लाला तेरा ज्ञान खत्म हो गया? कहा हाँ। तो कहा थोड़ा हम भी दे लें, हमारे भी सुने लोग। कहा ठीक है बताओ तुम क्या बोलना चाहती हो। गोपियां बोली कि देख एक लड़की थी और जिसका विवाह हुआ, शादी हो गई। शादी होकर के जैसे ही वो अपने ससुराल आई, सुबह ही उसके पति के लिए कहीं से पत्र आया जहां वो नौकरी करता है, ये काम करता है, और उसको जरूरी जाना था। अब देखो वो लड़की तो परम पतिव्रता है, वो बोली मैं किसकी सेवा करूंगी, अब आप तो बाहर जा रहे हो और बहुत दिनों बाद आओगे,
मैं किसकी सेवा करूं? क्योंकि आपने मुझे पात्यवर्त धर्म का जो ज्ञान दिया है, तो फिर मैं करूंगी कैसे उसको? वो लड़का बोला कि देख ये मेरी फोटो है, ऐसे कर, इसी को तो मुझे मैं ही दूंगी, ये इसको समझना, इसी को पहले खिलाना, इसी को सुलाना, इसी की सेवा करते रहना, और इसकी सेवा तूने कर दी, ये सोच तू मेरी सेवा कर। इतना कह करके वो तो चला गया। अब ये लड़की रोज ऐसा ही किया करती है। अब बता लाला, एक दिन रात्रि को ये अपने पति की जो फोटो दे रखी है ना, उसको सुला रही है, और दरवाजे पे असली पति जो बाहर गया था वो आ गया, दरवाजा खटखटा रहा है। अब बता कि ये पहले पति को सुलाए या अपने उस पति के लिए दरवाजा खोले, ये बता दे हमें। कहा दरवाजा तो पति के लिए खोल देना चाहिए, क्योंकि उसी की प्रति तो वो फोटो है, उसके लिए खोलना चाहिए। तो कहा बस लाला यही बात। अरे जिसको तू हमारा पति बोलता है, पति ससुर बोलता है, हमारा बच्चा बोलता, अरे ये तो सब प्रति है, सब ऐसी फोटो है, सबका पति तो तू है मेरे गोविंद, सबका पति तो मेरे परमात्मा है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। तो अब रास क्रीड़ा होने लगी। फिर तो भगवान बोले तो ठीक है। कामदेव भी आया, और कामदेव बोला आज तो बड़ा आनंद की बात है, आज देखता हूं मैं कौन बचेगा मुझसे। ऊपर पेड़ पे चढ़ा, और चढ़ करके जब भगवान की उसने छवि देखी ना, मूर्छित हो गई, भगवान के चरणों में आया, और भगवान ने कहा कि देख कामदेव, जहां मेरी रास क्रीड़ा की कथा होती है, रास क्रीड़ा कथा का श्रवण होता है, तो वहां भूल से भी मत जाना। तो प्रणाम करके चला गया ये कामदेव। ये गोपियां आई है, और भगवान देखो, अब भगवान तो एक है, ये गोपियां तो बहुत सारी है। अब एक अपनी तरफ खींच रही है, दूसरी अपनी तरफ खींच रही है, तीसरी अपनी तरफ खींच रही है। अब किधर जाए? भगवान ने दो दो रूप रख लिए अपने, और बड़ा सुंदर रास क्रीड़ा होने लगा है यमुना की तरफ। और देखो जो कैलाश में बैठे हैं ना भोलेनाथ, आज उनके कानों में भी भनक पड़ गई कि भैया वृंदावन में तो रास क्रीड़ा कर रही मेरे गोविंद, भगवान के भोलेनाथ के परमाराध्य हैं, और मैं चाहता हूं कि मैं भी थोड़ा उस रसप्रद स्वरूप का दर्शन कर लूं। एक नृत्यक बहु नर्तकी, रास महारास। एक नृत्यक, एक भगवान है केवल, बाकी गोपियां हैं। भोलेनाथ को लगा कि देखो मुझे भी आज जाना है रास क्रीड़ा देखने, लेकिन रास क्रीड़ा में जाने के लिए तो पुरुषों का तो कोई मतलब ही नहीं, वहां पुरुषों को जाना तो है ही नहीं। तो भोलेनाथ माता पार्वती को बोले कि मुझे तो ऐसे करना, स्त्री बना दे। अब देखा, आज तक मैंने साड़ी उड़ी तो पहनी नहीं, कैसे पहनते क्या पहनते, तो तू पहना दे मुझे, मेरा जोड़ा उड़ा बनवा दे, जटा मेरी वैसी है उसको थोड़ा नीचे कर दे, और मैं भी रास क्रीड़ा देखने जाऊंगा। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। तो आइए थोड़ा रास क्रीड़ा में हम भी जाएंगे भोलेनाथ के साथ। कि गौरा जी ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। गौरा जी ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। गौरा जी ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। गौरा जी ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। ये मेरे गौरा प्यारे, मैं भी चलूंगा
तेरे साथ में, और तेरे साथ में। अरे मेरी जरा प्यारी मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग कृष्ण नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, और तेरे साथ में। राधा संग कृष्ण नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। और रास रजेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी। रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। गौरा जी ने मना किया पर नामा ने त्रिपुरारी। रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। तुम हाथ ऊपर करके हमें मन से रास में खेड़ा करें प्रभु के साथ। भोले बाबा कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। शिवाया मोहन के वहाँ कोई न होगा, वहाँ रास में, वहाँ रास में। शिवाय मोहन के वहाँ कोई न होगा, वहाँ रास में, वहाँ रास में। ओ हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी। रास में आ गए हैं, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी। रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। गौरा जी ने मना किया पर नामा ने त्रिपुरारी। रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। माता पार्वती कहती है कि भोलेनाथ अपनी हंसी कराओगी क्या? हाँ, सारे ब्रज की नारियां रहेगी वहाँ। पुरुष का तो प्रवेश निषिद्ध है, प्रवेश नहीं कर सकता। और आप पकड़े जाओगे कि ये तो भोलेनाथ है, तो फिर हंसी हो जाएगी आप। इसलिए आप यहीं रहो, मुझे जाने दो। मैं तो जाऊंगी क्योंकि मुझे तो निमंत्रण है, लेकिन आप यहीं रहो। तो भोलेनाथ जी कहते हैं, ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ये है सहेली मेरी ऐसा बताना ब्रज राज को, ब्रज राज को। ये है सहेली मेरी ऐसा बताना ब्रज राज को, ब्रज राज को। ओ कना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली। रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। कना के जूड़ा
पहन के साड़ी लाल चली मत वाली रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। गौरा जी ने मना किया पर दामादी त्रिपुरारी रास में आ गई है, रास में आ गए हैं। गौरा जी ने मना किया पर नामानी त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। देखो माता पार्वती ने तो बना दिया भोलेनाथ को, जोड़ा भी बना दिया, साड़ी भी पहना दी, चूड़ी भी पहना दी, एकदम नारी बना दिया है और ले गई है यमुना के तट पे। और यमुना के तट पे मेरे कन्हैया ने भोलेनाथ को पहचान दिया और ऐसी बंसी बजाई कि भोलेनाथ तो भूल गए कि मैं तो स्त्री बन के आया हूँ। गौरा जी ने मना किया पर नामानी त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। गौरा जी ने मना किया पर नामानी त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। देखा जो श्याम ने फिर समझ गए वो सारी बात को, वो सारी बात को। देखा जो सामने फिर समझ गए हैं सारी बात को, सारी बात को। ऐसी बजाई बंसी, ऐसी बजाई बंसी, सुबह बोले भोले भोलेनाथ को, और भोलेनाथ को। और खुल गई जोड़ा, खुल गई साड़ी, श्याम हसे देदारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। गौरा जी ने मना किया पर नामानी त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ। और देखो रास के बाद हुआ है महारास। ये पहले रास हुआ और फिर महारास हुआ। रास के बाद महारास। जो भगवान के रसमय स्वरूप का दर्शन कर ले फिर उसको भगवान के जो है महारास के दर्शन होते हैं। और सुखदेव जी कहते हैं राजन जो इस महारास का पाठ करता है, पढ़ता है, सुनता है, बोले इसके हृदय में काम कभी भी जागृत नहीं हो सकता। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। फिर भगवान ने सुदर्शन नाम का एक दैत्य था, इसका कल्याण प्रभु ने किया। नारद जी बोलते हैं यशोदाम सुताम कन्याम देविक्याम कृष्णमेव च। राजन अरे जो देविकी का बेटा है ना, 8वां गर्भ ही यशोदा का बेटा है कृष्ण, और जो 7वां गर्भ था वो रोहिणी का बेटा है बलराम, जो कि ब्रज में है। क्योंकि चाहते हैं नारद जी की जल्दी से ये समाप्त हो जाए। जब सुना तो अब तो कंस को लगा कि मैं बहुत जल्दी उस बालक को अपने पास बुलाऊंगा और मार दूंगा, लेकिन लाएगा कौन उसको? अब देखो भगवान को कौन ला सकता है? भगवान किसके साथ आ सकता है? बोले जो अक्रूर हो। अ माने नहीं, क्रूर माने दुष्ट। जो दुष्ट न हो उसी वही तो परमात्मा को ला सकता है।
अक्रूर जी को भेज दिया। अक्रूर जी मन में सोच रहे हैं कि देखो कितना बड़ा पाप करने जा रहा हूं मैं। 2 बालकों को लाऊंगा और ये दुष्ट कंस मार दूं और इसका पाप मुझे लगे, लेकिन देखो आज्ञा है, नहीं करता तो दंड मिलेगा। आज ब्रज आया है अक्रूर जी महाराज, आकर के सीधे गौशाला में आए हैं। गौशाला में क्या देखते हैं कि मैया जो है ना गौदोहन कर रही है। एक गोदी में एक तरफ तो कन्हैया को बिठा रखा है, एक तरफ से बाल्टी में दूध निकाल रही है। तो एक का दूध थन से एक का निकालती है बाल्टी में और एक कन्हैया के मुंह में, और बार बार चूमती है मैया उसको। अरे लाला इधर मत जा, उधर मत जा, इधर आ उधर जा। मैया का ध्यान बस कन्हैया पे। अक्रूर जी दूर से देख रहे हैं। अक्रूर जी के मन में आया कि देखो कितना प्रेम अपने बेटे से कर रही है मैया, और मैं इसको ले जाऊंगा कंस के हाथों दे दूंगा। कैसे, कितना प्रेम कर रही है। मैं कैसे बोलूं कि मैं तुम्हारा लाला को लेने आया हूं। अब आए हैं, प्रणाम किया। नंद बाबा भी आए। नंद बाबा ने पूछा कि आज बड़े दिनों बाद आए हो, सब सकुशल तो हैं मथुरा में। तो अक्रूर जी नहीं बोल पा रहे हैं कि मैं तो इसलिए आया हूं, लेकिन रात्रि को भोजनोपरांत जब बैठे हैं सब, तो भगवान ने ही पूछ दिया, चाचा जी आप यहाँ आए अच्छी बात है, लेकिन आने के पीछे कोई कारण होना चाहिए, कुछ कारण तो हो। अक्रूर जी बोले अब मैं क्या बोलूँ, मुझे राजा कंस ने भेजा है और कंस ने कहा है कि कृष्ण बलराम को प्रातः लेकर के यहाँ आ जाओ मथुरा। मैया ने जब सुना ना तो मैया के तो हाथ पैर फूट गए। अक्रूर तो ये क्या बोल रहा है, कृष्ण बलराम, और कृष्ण बलराम को कंस के पास ले जाओगे? कहा नहीं, मैं अपने लाला को किसी को नहीं दूंगी। अरे मैं बड़ा प्रेम करती हूँ, मैं बड़ा मिन्नत मांगती हूँ अपने पुत्र के लिए, और उस कंस को दे दूंगे? ये मुझसे नहीं होगा भैया। कहा बहन मैं, मुझे यही आज्ञा है, और अगर न किया तो कंस सबको दंड देगा। और ये भी आज्ञा दी है कि कंस ने कि ब्रज के जितने भी गोपी ग्वाल वाल है ना, ये सब चलेंगे, और दूध दही माखन की मटकियां ले लेकर, क्योंकि धनुष यज्ञ है वहां बहुत बड़ा। मैया बोली भैया कृष्ण बलराम का क्या काम, हम चलेंगे ना। अरे कंस ने जो करना हमारा करे, हमारे बच्चों ने क्या बिगाड़ा उसका। मैं अपने कन्हैया को किसी को नहीं दूंगी भैया। इतना कह करके रोते रोते ब्रजरानी यशोदा दूसरे कक्ष में चली गई अपने कमरे में। पीछे से कन्हैया भाग करके गए कि मैया तू क्यों रोती है, हाँ क्यों रो रही है? मैया बोली कन्हैया अगर तू कंस के पास जाएगा, कल ये अक्रूर तुझे ले जाएंगे, तो तेरे बगैर मैं रहूंगी कैसे, तेरे बगैर मैं जीऊंगी कैसे? क्योंकि तू तो मेरे आंख का तारा है, मेरे लाला। मैं कैसे भेज दूं तेरे को मथुरा में? कहा भैया चिंता मत कर, तो रो मत। अरे जाऊंगा भी तो कल जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता? समझा रहे हैं। इधर नंद बाबा भी जो है ब्रजरानी यशोदा को समझाने लगे कि देख देवी अब इसमें रोने वाली बात तो कुछ है नहीं, कंस की आज्ञा है तो आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, कृष्ण बलराम को मथुरा भेजना ही पड़ेगा। ब्रजरानी यशोदा बोल रहे आप कुछ भी मांग लो मुझसे, मेरा सर्वस्व ले लो, लेकिन मेरे कन्हैया को मुझसे मत ले जाओ, इसके बगैर मैं नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि मैं माँ हूं और मेरे हृदय में झांक करके देखो कितना अगाध प्रेम है मेरा मेरे अपने लाला के। कैसे रहूंगी मैं? कृष्ण को ले जाना कोई बड़ी बात, छोटी बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो जीवन और मरण का प्रश्न है। मैं कैसे भेज, ये मुझसे नहीं हो सकता। अब देखो रात्रि हुई,
मैया ने आज दीपक नहीं बुझाए, दीपक जल रहा है और मैया बार बार कन्हैया को अपने छाती पे चिपका रही है, चिपका रही है और मन में बोल रही है कि लाला आज मैं तुझे कितना अपने हृदय से लगा लूं, क्या पता कल के बाद लगाऊं या न लगाऊं, ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। आज मैं कितना तुझे अपने हृदय से सीने से लगा लूं। और बेटा सो जा आराम से, क्या पता तू भी कल सोए या न सोए। कौन तेरी देखभाल करेगा, कौन तुझे ऐसे सुलाएगा, कौन तेरे को ऐसे खिलाएगा। ऐसा कर, सो जा, सुला रही है। थोड़ी देर में नंद बाबा आए कक्ष में और नंद बाबा बोले कि अरे ब्रजरानी तुम सोई नहीं, रात्रि काफी हो गई है, बहुत देर हो गई। ब्रजरानी यशोदा बोली कि देखो महाराज मैं तो नहीं सोई, लेकिन आप क्यों नहीं सोए? अरे आप भी तो जगे। नंद बाबा की आंखों में भी आंसू आने लगे और कहा देखो पुरुष जो होता है ना अपने आंसुओं को अंदर रोक लेता है, इतनी सामर्थ्य पुरुष के अंदर होती है। और माताएं बहनें जो होती है ना, इनका हृदय जो होता है इतना कोमल होता है कि उन आंसुओं को रोक नहीं पाती, आंखों के रास्ते से गिर जाते हैं आंसू। अब उतना दुख तो नंद बाबा को भी हो रहा है, क्योंकि पग पग में कन्हैया कन्हैया कन्हैया, बाकी कुछ कहा ही नहीं। उंगली पकड़ पकड़ कर चलाना सिखाया है। भोजन तब किया जब कन्हैया ने किया, नहीं तो भोजन ही नहीं किया। और आज उन्हीं का बेटा मांगने क्यों आए हैं, तो भैया उनकी आंखों में आंसू तो आएगी। कहा आप क्यों नहीं सोए? कहा देवी लाला तेरे ही तेरे थोड़े, अरे मेरा भी तो है, जितना दुख तुझे है उतना मुझे भी तो है। और जिस पिता का बेटा कल उस काल के मुख पे जाने वाला है, उस पिता को नींद आएगी कैसे? यशोदा बोली ये कन्हैया जो है ना हमारे जीवन में आया ही बेटा, पहले ही ठीक थी और अब तो इसके बगैर हम रह नहीं पाएंगे। इसलिए आप ऐसे करो, विश्राम करो। प्रातः हुआ और देखो गोपियां जो है ना ये भी रोज प्रातः काल जब जग के आती थी तो देखा करती थी नंद भवन को, जहां का करती शिवरंजनी लगा दो इसमें, एक घंटा देखा करती थी नंद भवन को। लेकिन आज देखा कि नंद भवन की तरफ एक रथ खड़ा है और रथ को देख करके गोपियों को लगा कि आज ब्रज में कोई आया है बाहर का। जाकर के पूछा, कहा कि अक्रूर जी आए हैं और कृष्ण बलराम को मथुरा ले जाएंगे। कहा कृष्ण बलराम को मथुरा ले जाएंगे? अक्रूर कौन है ये अक्रूर, और कौन होता है वो हमारे कन्हैया को ले जाने वाला? हम नहीं जाने देंगे। कहा नहीं, ये तो कंस का आदेश है, कंस की आज्ञा से आया है वो। अब गोपियां गई है सीधे अक्रूर जी के पास और अक्रूर जी को कहने लगी कि देखो महाराज, हमने तो ऐसा सुना है कि जो क्रूर न हो वही अक्रूर होता है, लेकिन आप तो इतने क्रूर हैं कि आपका नाम रखा किसने अक्रूर? किसने रख दिया आपका नाम अक्रूर? आप तो बड़े क्रूर हैं, आप तो हमारे प्राणों को ही ले जा रहे हैं। तो गोपियां कह रही है कि सुख सारा हमारा उजाड़ दिया, दुख दारुण दैन्य दे जा रहा है, ब्रजनाथ को साथ लिवा करके हमें हाय अनाथ किए जा रहा है। कि रथ कौन कहे बड़वा न लये, ब्रज सिंधु समस्त पे जा रहा है, कहता अक्रूर है कौन इसे, अति क्रूर जो प्राण लिए जा रहा है। ये तो अति क्रूर है जो हमारे प्राणों को ले जा रहा है, ये अक्रूर नहीं हो सकता।
ये तो क्रूर है। और कहा कन्हैया तू देख ले, तेरे को हम नहीं जाने देंगे, ऐसे थोड़े जाएगा तू, हाँ हमको छोड़ के। और जब अगर तुझे जाना ही है ना तो हमारे ऊपर तुझे रथ चला के जाना पड़ेगा। इतना क्रूर अगर तू भी हो गया है, हम तुझे नहीं जाने देंगे, रथ को पकड़ दिया गोपियों। भगवान बोले देखो गोपियों, अगर तुम अपना सुख चाहती हो तो ठीक है मैं नहीं जाता, लेकिन अगर मेरा सुख चाहती हो तुम ना तो मुझे जाने दो, रोको मत। मैं कल आ जाऊंगा या परसों आ जाऊंगा, ये मैं वादा करता हूं तुमसे, परसों मैं आ जाऊंगा, बस जाना है आना है। गोपियां बोली नहीं लाला, तेरे लिए तो बड़ा आसान है कि जाना है आना है, लेकिन लाला हमारे लिए तो बड़ी मुश्किल है। अरे कैसा हम रह पाएंगे। लेकिन ठीक है, हमने तो कभी अपनी खुशी का तुमसे मांगा नहीं खुशी, हमने तो जब भी चाहा कि तुम खुश रहो। ये गोपियां जाया करती थी ना माँ कात्यायनी के पास, जब कभी भी भगवान को थोड़ा छींक भी आ जाता, और माँ कात्यायनी से यह कहा करती थी कि हे माता, जो छींक कन्हैया को दी है ना वो हमें दे दो, हमारे कन्हैया को छींक तक ना आए। इतना प्रेम करती थी ये भगवान से, कन्हैया से, कृष्ण से। आज कहती हैं कि देख हमने अपना सुख कभी नहीं मांगा, भगवान से भी हमने सुख नहीं मांगा, और अगर मांगा है तो हमने कहा कि सुखी रही तो हमारा गोविंद रहे बस, बाकी हमें सुख की कामना नहीं। ठीक है तुम्हें सुख मिलता है तो जाओ, हम नहीं रोकेंगे, लेकिन थोड़ी सी बात हमारी भी याद रख के जाओ कन्हैया। भगवान बोले बोलो। तो गोपियां कह रही है कि जब तुम्हें जाना ही था तो क्यों लिया आने का नाम। अरे कन्हैया, जब तू हमें छोड़ करके जाना ही था तूने एक दिन ऐसा, तो फिर हमारे जीवन में आया ही क्यों? अरे हमसे रास हास परिहास ऐसा क्यों किया तू? हमने तो तुझे अपना सर्वस्व माना और देख तू हमें छोड़ के जा रहा है। तो गोपियां कह रही है कि जब तुम्हें जाना ही था तो क्यों लिया आने का नाम, जान दे देंगे जो अब लिया जाने का नाम। हम अपना प्राण दे देंगे अगर जाने का नाम लिया है, लेकिन इतनी बात याद रख ले कि जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, लेकिन इतना रहम करते जाओ कि दिल तो पहले ही तुम ले चुके हो, अब तो प्राणों को भी लेते जाओ, अब तो प्राणों को भी लेते जाओ। हमारा सर्वस्व तुम पहले ही ले चुके हो कन्हैया, अब ऐसा करो हमारे प्राणों को भी ले जाओ। ये प्राण किस काम, ये शरीर किस काम? भगवान बोले देखो गोपियों, मैंने कहा ना तुम्हें मैं परसों आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो, ये वादा करता हूं मैं। तो गोपियां बोली अगर जा ही रहा है ना कन्हैया तू तो ठीक है, लेकिन एक वादा करके जा हमारे। कहा गोपियों तुम जो वादा करोगे मैं पूरा करूंगा तुम्हारा। कहा वहां जाके हमें भूल मत जाना फिर। तो गोपियां कह रही है कि प्यार के मोड़ पे मिल गए हो अगर, उम्र भर साथ देने का वादा करो, आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, जा रहे हो तो आने का वादा करो, जा रहे हो तो आने का वादा करो। पहले तो मत जाओ कन्हैया, हम ये चाहती है हमें छोड़, लेकिन अगर जाना ही है तुम्हें, तुम जाना ही चाहते हो तो ये बात याद रखना, ये वादा करके जाओ कि जहां भी रहोगे हमें याद करते रहना,
और हमें मिलना जरूर, क्योंकि मथुरा में जब जाओगे तो वहां भी तो गोपियां होंगी और कहीं उनके साथ जाकर के तुम हमें भूल जाओ, इसलिए हमें भूलना मत करना। और जाओ तुम। भगवान बैठे हैं रथ पे, बलराम, कृष्ण बलराम। अक्रूर जी ने रथ का जैसे ही लगाम पकड़ी है घोड़ों की, ब्रजरानी यशोदा भाग भाग करके आई है। अरे लाला, अरे मेरे कन्हैया, कन्हैया एक बार मुझे देख लेने दे अपना मुख, एक बार मुझे अपने सीने से तो लगाने दे अपने आप को। अरे रुक जा कन्हैया, मेरा कन्हैया, ऐसा कह रही है। मैया भाग रही है रथ के पीछे और देखो भगवान मुड़ के नहीं देख रहे पीछे। भगवान ने एक बार भी मुड़ के नहीं देखा मैया को, क्योंकि भगवान को लगा कि मैया देखो इस समय विरह में है, वियोग में है। और राम अवतार याद आ गया कि राम अवतार जब हुआ था, दशरथ जी को वियोग हुआ था, मैं भी जब वन को गया था तो दशरथ जी मर गए थे। मैं मुड़ के देखूंगा मैया को और प्रेम जागृत होगा, और मैया सहन नहीं कर पाई, क्योंकि राम अवतार में दशरथ जी महाराज भी तो राम जी के वियोग में मरे थे, प्राण त्याग दिए थे। और सुमंत्र को कहा था कि सुमंत्र ऐसे करो, राम लक्ष्मण को तुम गंगा के तट तक लेके जाओ, जंगल के दर्शन करा देना वन के, और वापस मेरे पास ले आओ। लेकिन जब सुमंत्र अकेला आया है ना, दशरथ को तो बड़ी आशा है कि सुमंत्र मेरा विश्वास पात्र है और अवश्य ही मेरे राम लखन को वापस लेके आएगा। लेकिन जब खाली हाथ आया है सुमंत्र और कहा प्रभु मैंने तो बहुत प्रयत्न किया है राम जी को मनाने को, लेकिन प्रभु नहीं माने और गंगा पार करके चले गए वन को। तो दशरथ बोले कि देख सुमंत्र, मैं कितना पापी पिता हूं, और मुझ जैसे पापी पिता के प्राण अभी तक मेरे शरीर में सुरक्षित है। क्यों सुमंत्र? क्योंकि मैंने निरपराध बालक को, निरपराध पुत्र को 14 वर्ष के लिए वन भेज दिया। और कैसा आज्ञाकारी बेटा मेरा, जिसने एक बार भी आकर के मुझसे ये नहीं पूछा सुमंत्र कि पिताजी मेरा अपराध क्या था जो मैं 14 वर्ष के लिए वन जा रहा हूं। मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो मुझे 14 वर्ष का वन दिया जा रहा है। एक बार भी नहीं आकर के नहीं पूछा सुमंत्र, चुपचाप सिर नीचे किया, मेरे चरणों में आशीर्वाद लिया और वन को चला। और ऐसे निरपराध बालक को, पुत्र को मैं वन भेज रहा हूं, मेरे प्राण सुरक्षित क्यों है मेरे शरीर में, मेरे प्राण निकलते क्यों नहीं? ऐसा महाराज दशरथ ने कहा था सुमंत्र जी से। और राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, श्री रघुवर मन बिरहा, राहु गयो सुरधाम। राम 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 कह करके प्राणों को त्याग दिया। और 6 बार राम बोला, एक बार नहीं 6 बार बोला, क्योंकि आज 6 दिन हो गए थे राम जी को गए हुए, इसलिए 6 ही बार बोला। और राम 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 बोल करके अपना प्राणांत किया। और कहते हैं कि सो सुत बिछुरत गया वो न प्राणा, सो पापी बड़े मोर समाना। सुमंत्र, वो पिता तो बड़ा पापी होता है जो निरपराध पुत्र को ऐसे दंड दिया करता है, ऐसा आज्ञा दिया करता है, वो तो बहुत बड़ा पापी होता है। तो कहने का अभिप्राय, भगवान ने ये सोचा है कि कहीं मैया का भी प्राणांत न हो जाए, इसलिए जा रही है। मैया को गोपियां संभाल रही, मैया मैया आएगा तेरा लाला आएगा, तो चिंता मत कर, रो मत मैया, हम लाएंगे। कहा नहीं, मेरे लाला को ला दो मुझे, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे कंस जो दंड दे दे कोई बात नहीं, मुझे उसकी चिंता नहीं। कंस पूरे ब्रज को मार दे कोई बात नहीं, मुझे उसका कोई परवाह नहीं, लेकिन मुझे चिंता है मेरे लाला की। बड़ी मिन्नत से पाला है मैंने इसको, बड़ा लाड दुलार से मैंने इसको पाला है। माता ऐसे रो रही है। अब देखो ये गोपियां भी रो रही है,
ब्रजरानी यशोदा भी रो रही है, भगवान रथ में बैठे, अक्रूर जी ने रथ चला दिया, रथ चलने लगा। अब देखो, पहले तो ये गोपियां एक टक रथ को देख रही है कि हमारे कन्हैया का रथ है। रथ आगे गया, रथ की ध्वजा दिख रही है केवल, उस ध्वजा को ही देख रही है एक टक होकर के कि देखो ये हमारे प्यारे की ध्वजा की, रथ की ध्वजा। और जब ध्वजा दिखनी भी बंद हो गई तो रथ से जो धूल उड़ रही है उसी को गोपियां देख रही हैं। और मन में बड़ा विस्मय हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है। आपस में कह रही है गोपियां कि हंस हेरी हमारी ही ये विष बीजन, पै गयो रे हट ठोरे कोठोरे स्नेह की ठोकरे, तय गयो रे नंद राम बिरानन में जो हमें पै गयो रे, चित चोर चुराई के मेरो सखी, वो तो ले गयो रे, वो तो हमारा चित्त भी ले गया है सखी, अब हम किसी काम की नहीं, ये ब्रज किसी काम का नहीं। ऐसा ये गोपियां आपस में कह रहे, प्रेम से कहिए से राधे। और ऐसा लगने लगा ये ब्रज मंडल जैसे किसी कन्या की शादी होती है ना, तो 2 दिन से तो धूमधाम होती है, और जब कन्या की विदाई हो जाती है तो एकदम सुनसान लगने लगता है, ऐसे लगने लगा। गोपियां खड़ी है, इनको नहीं मालूम हमारा घर कहाँ है, हमने कहाँ जाना है, सब भूल चुकी है, मैया भूल चुकी है नंद भवन किधर है। और नंद भवन में जैसे ही पकड़ के ला रहे हैं तो गोपियों को कह रही है ये कि शोर मत करो मेरो लाला सोरा, यहाँ पे ज्यादा तेज आवाज मत करो, मेरो लाला सोरा भी जग जाएगा। अरे मनसूका, अरे श्रीधामा, कन्हैया कहाँ गए? कल तक तो तुम यहाँ पे आकर के कहते थे कि कन्हैया कहाँ है, खेलने चलो, कन्हैया कहाँ है, गौचरण के लिए चलो। अब तुम क्या करोगे? हाँ, मैया ऐसी तड़प रही है, इधर नंद बाबा लेके आए हैं अक्रूर जी महाराज कृष्ण बलराम को, और लाए हैं सीधे यमुना के तट पर। देखो संध्या का समय है और अक्रूर जी का नित्य नियम है, संध्या वंदन करते हैं, संध्या पूजन करते हैं। आज आए हैं यमुना जी में स्नान करने को, और क्या देख रहे हैं कि सहस्रम शिरसम देवम सहस्रफण मोलिनम नीलांबरम विश्वश्वेतम श्रृंगश्वेतम विवस्थितम। सहस्र शिरसम, अनेक सिर हैं, सहस्रों सिर हैं। शेष अवतार भगवान शेष को देख रहे हैं यमुना जी के अंदर, जो नील वर्ण है, बड़ा सुंदर छवि जिनकी है। ऐसे शेष भगवान का दर्शन कर रहे हैं अक्रूर जी यमुना जी के अंदर, और अकेले शेष जी का दर्शन नहीं कर रहे। तस्यो संगे घनश्यामम पीते कौशेयवासम पुरुषम चतुर्भुजम शांतम पद्मपत्रारुणेक्षणम। दर्शन जब कर रहे हैं तो तस्य संगे घनश्याम, उस शेष नीलवर्ण शेष के गोदी में कौन लेटा है? बोले घनश्याम, वही चतुर्भुजी भगवान नारायण तो लेटे। यानी कि जो छवि रथ में है वो छवि यमुना के अंदर दिख रही है अक्रूर जी महाराज को। अक्रूर जी बोले ये क्या हो? एक डुबकी मारी बुद्धि खराब, एक डुबकी मारी काम नहीं कर रही बुद्धि। अरे ये सब क्या हो रहा है? लास्ट डुबकी मारी, देख लिया कि जो छवि वहां रथ में छोड़ के आया हूं मैं, वही तो ये है। और आज मालूम चल गया, कल तो रो रहे थे ना कि मैं कैसा पाप करने जा रहा हूं, और आज बोल रहे हैं प्रभु तेरा शुक्र। मुझे मालूम चल गया कि साक्षात ब्रह्म अवतार हैं आप,
शेष अवतार हैं आप, नारायण अवतार हैं आप, और दुष्ट कंस को मारने के लिए मैं आपको ले जा रहा हूँ, निमित्त मैं बन रहा हूँ। इसका सद्भाग्य मुझे मिला है प्रभु। मैं तुम्हें कोटि कोटि वंदन करता हूँ, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। स्तुति करने लगे भगवान के चरणों में कि नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतक्षाय च ऋषिकेश नमस्तभ्यं प्रपन्नं पाहि मे प्रभो। आप कोई साधारण बालक नहीं, आप तो साक्षात ब्रह्म हैं, साक्षात नारायण अवतार हैं। वंदन किया है और अब चले हैं मथुरा की सीमा में। देखो ये नंद बाबा आदि ग्वाल वाले भी सब हैं साथ आए हैं। भगवान बोले बाबा से, बाबा थोड़ा मथुरा देखना था, कैसा लगे? कहा ठीक है देख के आ जाओ, लेकिन देख कर नहीं यहाँ कोई उत्पात मत कर दे, जैसे ब्रज में करता है ना ऐसा मत करना यहाँ। कहा नहीं बाबा आप चिंता मत करो। अब ग्वाल वालों को लेकर के जा रहे हैं भगवान। ग्वाल वाल बोले लाला सब कुछ तो ठीक है, लेकिन यह कपड़े जो है ना हमारे फटे भी हैं और थोड़े मैले भी हो गए हैं, ऐसा कर कुछ नए कपड़े मिल जाए तो अच्छा रहता। एक धोबी आ रहा था, कंस का सेवक है, और भगवान ने कपड़े मांगे हैं इससे, कहा ये वस्त्र हमें दे दे। तो ये अनाप शनाप गालियां देने लगा भगवान को। भगवान को क्रोध आया, एक मारा इसके मुंह पे, इसकी बत्ती से बाहर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और इससे वस्त्र लिए है, वस्त्र जो है इन ग्वाल वालों को दिए हैं भगवान ने। एक सुदामा नामक माली के पास भी गए हैं, और जो माली ने बड़े सुंदर फूलों की माला बनाई है भगवान के लिए, ग्वाल वालों की सुंदर पुष्प माला धारण किया है। अब ग्वाल वाल बोले देख कन्हैया बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तुम तो जन भी रहे पर भैर बटे यहाँ जो बहुत दूर हुए, थोड़ा उनका भी ख्याल रखो। अब बैठना, कथा सुननी तो सुनो, नहीं सुननी तो बाहर बात करो। प्रेम से बोले जय श्री राम। तो देखो फूलों की माला पहनाई है, सुदामा नामक माली है। ग्वाल बाल बोले देख लाला अब तो सब कुछ ठीक है गए हो, लेकिन माथे पे थोड़ा टीका भी है जाओ तो कितना अच्छा है। एक दासी है क्या कोपजाम्युवती वराननाम प्रपच्चयांतिम प्रहसन रसप्रदः। वास्तव में कुब्जा कौन है? हम सब कुब्जा हैं, आप भी कुब्जा हो, हम भी कुब्जा हैं, सब कुब्जा है। त्रिवक्रा, हमारे नारायण भी त्रिवक्रा है, कृष्ण 3 जगह से रेडी। ये चंदन क्या है? ये चंदन ही तो चित्त है, और चितरूपी चंदन को अगर हम परमात्मा को अर्पण कर दे तो मेरे ठाकुर जी उस कुबड़ बुद्धि को, टेढ़ी बुद्धि को एकदम से सीधा कर देते। ये तो हम सब कुब्जा है। कहा हमें चंदन ला दे। तो चांदी की चौकी लगाई है कुब्जा ने, एक में कृष्ण को खड़ा कर दिया, एक में बलराम को खड़ा कर दिया, और अपने हाथ से लगा दिया। बाकी सारी ग्वाल वालों ने लगाया। भगवान ने कुब्जा को बुलाया अपने पास। अब एक हाथ उसकी कमर पे रखी, एक पैर अपने पैर से दबाया, इसकी टूटी पकड़ी और एक झटका दिया, इसकी गोबर जो है सीधी हो गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल।